तरफ ट्रम्प साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है और ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है अमेरिकी सदर की तरफ से, जिस तरह वो आए रोज बयान देते हैं कि शायद ईरान इज फिनिश्ड, दैट्स नो मोर। और फिर दूसरी तरफ जो अमेरिका के अंदर की खबरें बाहर निकल रही हैं वो भी बड़ी खतरनाक है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरफ जा रही है दुनिया, और ये खास करके जो ये कोर इशू है जिस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसका कोई हल भी है? जी, अभी तो थैंक यू वेरी मच। अभी तो काफ़ी मुश्किल हालात हैं। ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ईरान इकोनॉमिकली बहुत काफ़ी बुरे हालात में है, लेकिन वो इस वक़्त जिस कैफ़ियत में है, वो आई थिंक वो दे कैन फाइट ऑन 2-3 महीने कम से कम वो फाइट ऑन कर सकते हैं। और अमेरिकन सोल्जर्स की हुँ, खुदकुशी का कोई आइसोलेटेड वाक़या होगा जी, मेरा नहीं ख़्याल कि ये भी हुँ, कोई वाइड स्प्रेड ऐसी चीज़ है। अ, हुँ। लेकिन ये आपकी बात सही है ठीक है, यानी कि आप बीच में खबरें आ जाती हैं कि जी, जी। 60 दिन के लिए शायद हुँ, एक्सटेंड हो रही है कोई सीज़ फायर, कोई एमओयू ख़त्म हो रहा है। हालाँकि बाकी एमओयू के कोई हुँ, ख़त्म होने का कोई टाइम तो था नहीं। वो तो नेगोशिएशंस शुरू ही हुँ, नहीं हुई जो टेक्निकल लेवल की इन रियलिटी में। तो आपकी बात सही है, इस हुँ, वक़्त तो कोई ऐसी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्पेकुलेट किया जा हुँ, सकता है कि ये अनकरीब मिड टर्म से पहले शायद एक दफ़ा और डिप्लोमेसी को चांस मिले, वरना यही हुँ। ऑन ऑफ इस किस्म का चलता रहेगा। लेकिन बहुत बहुत सारे प्रेज़िडेंट्स अमेरिका में आए हैं, बहुत सारे उनके फैसले हम रिसेंटली अपनी हिस्ट्री देखें उनकी तो समझ आती है। अफ़गानिस्तान वॉर को इनिशिएट करना या इवन मास वेपन डिस्ट्रक्शन पे इराक वाला मामला हो गया, या फिर इवन वियतनाम वॉर उनके हिस्ट्री पे एक डार्क स्पॉट के तौर पे है। मगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब से इक़्तिदार में दूसरी मर्तबा आए हैं, इवन पहली मर्तबा भी उनकी मेमोरेबल रही है, बहुत लिहाज से, लेकिन जब दूसरी मर्तबा आए हैं, जैसे एवीएम साहब भी ज़िक्र कर रहे थे और आपने भी कहा कि इससे पाकिस्तान की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, दोनों पार्टीज़ जो कर रही हैं। क्या वजह है कि ही इज़ अनएबल टू कंट्रोल एनीथिंग? व्हेन आई से एनीथिंग, रिगार्डिंग गाज़ा पीस बोर्ड भी और लेबनान की सूरत-ए-हाल भी, इवन जो कुछ अभी हो रहा है वो भी, और विद इन कंट्री भी? जी, असल में ट्रम्प अ, जिस तरह अभी सर कह रहे थे कि अम, इसको इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपकी बात ठीक है कि यार सर कम आप से आप कम आप कह तुमने रहे हैं बोर्ड सीरियसली ऑफ नहीं लेना पीस चाहिए, स्टार्ट किया है। हमने उनको नोबेल के लिए नामज़द किया है सर, ऐसे तो ना करें आप, सीरियस ना, आप उनको सीरियस नहीं कह रहे, आप गलत जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपने उनको नोबेल के लिए पॉइंट वो किया हुआ है, No, नॉमिनेट किया हुआ है, बाकायदा। नहीं, make it stay on track. Stay ही on वाज़ track. ही वाज़ गुड टू अस। तो वो कभी 7, कभी 8, कभी 10 जहाज़ रोज़ गिराते थे। तो दूसरा हुँ, वी वांटेड हमारी अपनी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो बहुत बुरी से हमने रेस्क्यू की थी, तो हमने अपने नेशनल हुँ, इंटरेस्ट में अ, उसको उनको नॉमिनेट किया था, बट ही हैज़ प्रूवन टू बी इनकेपेबल जी, ऑफ दैट और एनी अदर अवार्ड। सबसे बुरी बात ये है कि एज़ वी स्पीक हम तीनों बात कर रहे हैं, में हुँ, जो दुःख है और अब जो वेस्ट बैंक में दुःख है, वो इस हद एग्ज़ैक्टली। तक हो गया है कि एक तो वो दुःख है, प्लस ट्रम्प इज़ गोइंग टू लूज़ हिज़ मॉरल हाई ग्राउंड और यूएस का जो मॉरल हाई ग्राउंड है। लेकिन देन रिमेंबर कि हुँ, डेमोक्रेट्स आर एज़ बैड, बाइडेन भी उतना ही या बुरा है। तो था आई डोंट हुँ, नो नई डेमोक्रेटिक पार्टी में से कौन नॉमिनेट होता है या वाइस प्रेसिडेंट जो हुँ, है रिपब्लिकन साइड से। अब तो इस वजह से उनका चांस कम हो गया। लेकिन ट्रम्प इज़ वन ऑफ अ काइंड ठीक। और कोई पूछने वाला नहीं है, उसके अपने ऑफिसर्स नहीं पूछ हुँ, सकते, स्टेट डिपार्टमेंट डेड है, नेशनल सिक्योरिटी हुँ, काउंसिल डेड है। सेंट्रल कमांड के हेड जो हैं कई दफा रिलक्टेंट लगते हैं, वेरी डिसेंट ऑफिसर हुँ, बैठे। तो हुँ। ये ना ये कैबिनेट ठीक है इनकी। तो दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कैबिनेट्स एंड वन ऑफ द वर्स्ट सो आप कह प्रेसिडेंसीज रहे हैं ऑफ कि ऑल टाइम डॉन अमेरिका।